नहीं कर सकता। गदगद हो गए सब कोई। आज भरत जी के लिए पूरे अयोध्या वासी के आंखों से अश्रुपात होने लगे, अश्रुओं की धारा बहने लगी। वाह भरत, तात भरत तुम सब विधि साधु। हे भरत, देखो प्यारे, पूरे मानस में जब जब भी आप पूरे मानस को पढ़ो, एक चरित्र ऐसा है किसका, भरत जी का, कि भरत चरित्र जब भी आप पढ़ोगे आंख में आंसू आ जाएंगे। अब भरत जी ने विचार किया कि कल सुबह प्रातः काल ही हम राम जी से मिलने के लिए निकलेंगे, उन्हें मनाएंगे, बुझाएंगे, किसी भी हाल में उन्हें वापस आना पड़ेगा। पूरी अयोध्या तैयार हो गई महाराज, रुकना कोई नहीं चाहता। अब भरत जी के लिए समस्या उत्पन्न हुआ। भाई अपनी संपत्ति होती तो भगवान के भरोसे छोड़कर चले जाते, लेकिन ये अयोध्या मेरी संपत्ति नहीं है, ये तो मेरे आराध्य राम की संपत्ति है, और मेरे इष्ट की संपत्ति को ऐसे कैसे मैं छोड़कर जा सकता। कोई तो रखवाली करने को होना। तो कुछ वयोवृद्ध को बुलाकर भार सौंपा, और फिर राम जी से मिलने के लिए साधक रूपी भरत निकला। और उस साधक के साथ जो भक्त निकले हैं, जो साधक निकले हैं, जो ज्ञानी जन निकले हैं, इन्होंने अनेक सवारियां धारण की हैं। कुछ लोग हाथी पर बैठे, कुछ लोग घोड़े पर बैठे, कुछ लोग पालकी पर बैठे, कुछ लोग अपने पैर पर ही चलने लगे। अब ये जो हाथी पर बैठने वाले ये कौन है? देखो, हाथी एक ऐसा जीव है, ये किसी भी गांव में जाए महाराज, एकमात्र ऐसा पशु है हाथी संसार में जिसके सामने इतने हाथ जोड़े जाते हैं जितने कि किसी भी पशु के सामने नहीं जोड़े जाते। हाँ या ना? किसी भी गांव में हाथी आ जाए, गांव को वय वृद्ध कहने लगते हैं कि बेटा हाथ जोड़ो, गणेश भगवान आ गए। लेकिन एकमात्र ऐसा जानवर है हाथी जिसके सामने सबसे ज्यादा हाथ जोड़े जाते हैं। और ये भी देखो कैसी विडंबना है कि एकमात्र ऐसा जानवर है हाथी जिसके पीछे भूखने वालों की भी कमी नहीं रहती। प्रेम से कहेंगे राधे राधे। इसीलिए कहा जाता है हाथी चले बाजार तो कुत्ता भूखे हजार। अब देखो इन कुत्तों को हाथी से क्या प्रॉब्लम है? भाई बराबरी का टक्कर भी नहीं है कि भाई कोई तुलना की जाए। कुत्ते अपने स्थान पे है, हाथी तो अपने स्थान पे है। तो कुत्ते तो अपनी बात समझते नहीं, अगर समझ जाते तो मैं जरूर पूछता कि भैया कुत्ता तुझे क्या दिक्कत है इस हाथी से कि तू इतना भौंकता है। तो जरूर वो ये जवाब देता कि भैया मुझे इस हाथी से दिक्कत नहीं है, मुझे तो दिक्कत है इस हाथी के सामने जोड़े हुए हाथ से। हाँ? संसार का नियम है प्यारे, जिसकी जितनी स्तुति होती है उसकी उतनी ही निंदा भी होती है। इसीलिए मानो जब आप प्रसिद्ध होने लगे, प्रसिद्धि आने लगे, समझ जाओ कि भैया निंदा को भी आपको पीना पड़ेगा। बिना निंदा के आपकी स्तुति नहीं हो सकती। तो एक हाथी में जो बैठे, ये हाथी किसका प्रतीक है? बोले ज्ञान का। हाथी का सर देखो कितना बड़ा है और आंख एकदम छोटे छोटे। ये क्या है? ये दर्शाता है कि जिसकी बुद्धि विशाल हो और जिसका दृष्टिकोण सूक्ष्म हो, छोटा हो, जो बारीक चीजों को भी पकड़ ले, ये ज्ञान के प्रतीक है हाथी। तो कुछ लोग राम तक पहुंचने के लिए ज्ञान को आधार बना लेते हैं। कुछ लोग घोड़े पर बैठे, ये घोड़ा किसका प्रतीक है? बोले वैराग्य का, संयम का। घोड़े पर बैठ जाओ और यदि लगाम आपके हाथ में ना हो तो क्या होगा? घोड़ा लेके कहीं भी आपको पटक देगा। उसी प्रकार ये मन भी एक घोड़ा है प्यारे। आपको कहां जाना है, आपकी कैसी गति होनी है, ये मन से तय होता है। यदि इस मन पर आपका लगाम नहीं रहा और केवल मन के हिसाब से आप नाचते रहे तो मन कहीं भी लेकर आपको पटक सकता है। तो ये वैराग्य का प्रतीक है। तो वैराग्य का मार्ग भी उस राम तक जाएगा। कुछ लोग पालकी पर बैठे हुए हैं,
ये पालकी किसका प्रतीक है? बोले भक्ति का। भक्त को केवल भरोसा रहता है कि बस भगवान के आश्रय में बैठ गए, अब कहाँ जा रहे हैं क्या कुछ पता नहीं, अब बस ठाकुर जी का सहारा है। विश्वास, भक्त को केवल विश्वास का ही आधार होता है। तो भक्ति का मार्ग भी आपको भगवान तक लेकर जाएगा। और जो लोग अपने पैरों पर चलकर गए राम तक, ये दो चरण, ये दो पैर किसके प्रतीक हैं? बोले नाम के प्रतीक हैं। ये दो चरण राम के नाम है, रा और म। तो कुछ लोग यदि नाम को भी आधार बना लें तो ये नाम भी इस कली काल में आपका कल्याण कर सकती है। प्रेम से कहेंगे राधे राधे। राधे राधे। तो लक्ष्य केवल हम सभी का एक होना चाहिए। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि एकमात्र लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए? बोले एन केन प्रकारेण भगवान से हमारा संबंध बन जाए। कैसा संबंध? बोले प्रेम का। उस परम सत्य को जानने के लिए ही, उस परम सत्य के विषय में जानने के लिए ही ये भागवत की रचना हुई है कि वो जो जिसने इस संसार को बनाया, जिसके द्वारा संसार चल रहा है, वो है कौन, कहाँ रहता है, उसका स्वरूप कैसा है। तो इसीलिए पहले श्लोक में कहा सत्यम परम धीमहि। लेकिन एक बात बताओ, भगवान मिलेंगे किसको? मार्ग तो अनेक हैं और भागवत में आप क्रमबद्ध रूप से देखना, एक एक करके एक एक सारे मार्ग आते चले जाएंगे। लेकिन सबसे सरल मार्ग क्या है? खूब स्वाध्याय करो, खूब वेद को पढ़ो, खूब गीता पढ़ो, खूब भागवत पढ़ो, खूब भक्ति करो, खूब तीर्थाटन करो। लेकिन इनमें भी सबसे सरल मार्ग क्या है? सबसे सरल मार्ग यदि कुछ है तो वो है स्वयं को सरल बना लो। प्रेम से कहेंगे राधे राधे। राधे राधे। यदि आपने स्वयं को सरल बना लिया प्यारे, ये सबसे कठिन है। क्या? अपने आप को सरल बनाना। हमें लगता है कि भैया हम सरल बन जाएंगे, बन नहीं सकते भैया। हम इतने बहरूपिया हैं, भीतर से कुछ बाहर से कुछ। हमें पता है कि हम कैसे हैं। हम अपना असली चेहरा कभी समाज को दिखाते कहाँ हैं, न जाने कितने नकाब ओढ़े रखे हैं। जिस दिन आप भीतर से जैसे हो, बाहर भी वैसे दिखाने लग जाओ कि भैया मुझ में इतने दोष हैं, इतने दुर्गुण हैं। सरल का मतलब ये नहीं बेवकूफ की तरह केवल बैठे रहो, भैया आके कोई चोर लूट के चला जाए, ये सरलता नहीं है। सरल का मतलब वो होता है जैसे भीतर से हो वैसे ही बाहर दिखाओ, एकदम स्वच्छ। देखो पूरे मानस में, आज थोड़ी सी कथा में मानस की कह रहा हूं, पूरे मानस में जो सौभाग्य, एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसा भक्त है जिसे मिला किसी को भी नहीं मिला। क्या? बोले केवट भैया। बड़े बड़े संत मिले राम जी के वनवास के समय, भरद्वाज जी मिले, वाल्मीकि जी मिले, अगस्त जी मिले, सब मिले, लेकिन संत को भी ऐसा भगवान ने सौभाग्य नहीं दिया जो सौभाग्य एक केवट भैया को दे दिया। विचार करो कि भगवान क्या चाहते हैं। भगवान को आपके जाति से, आपके प्रभाव से, आपके धन से, भगवान पर आपका प्रभाव कभी नहीं पड़ सकता प्यारे। आप कितने प्रभावी हैं ये समाज में आप प्रभावित कर सकते हैं, भगवान को आप अपने प्रभाव से प्रभावित नहीं कर सकते। भगवान केवल आपके अंतःकरण की शुद्धता से रिझते हैं। और केवट भैया जैसा एक सरल व्यक्तित्व को भगवान ने जो गति दी, ऐसी गति किसी को नहीं मिली प्यारे। पहले बार श्रृंगवेरपुर के गंगा के तट पर मेरे प्रभु राम ने पहली बार किसी को कुछ मांगा, पहली बार राम ने मांगा है। मांगी नाव न केवट आना, कही तुमर मरम में जाना।
अरे पूरी दुनिया भगवान से मांगती है महाराज, लेकिन आज देखो क्या घटना घटित हुआ कि भगवान ने भक्त से मांगा कि हे भक्त नाव लेकर आए, मुझे गंगा पार करा। मांगी नाव, लेकिन पहले बार भगवान ने मांगा और केवट ने मना कर दिया, न केवट आना। और केवल आया नहीं, बढ़ चढ़ कर कहता है क्या कि तुम्हारा मरम मैं जाना, मैं आपके मरम को जानता हूं महाराज। लक्ष्मण भैया का खोपड़ी हिल गया। अरे राम राम, बचपन से लेके आज तक मैं मेरे प्रभु के साथ रहा और मैं इनके मरम को नहीं जान पाया, ये अब का आया केवट कहता है कि मैं आपके मरम को जान गया। ईश्वर के मरम को जानना क्या इतना आसान है? बड़े बड़े योगेंद्र तपस्वी मुनिंद्र जो पर्वतों के गुफाओं पर कंदराओं पर अनेक वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी जिसके पद नख चंद्रिका का भी दर्शन नहीं कर पाते, उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के मर्म को जानना ये कोई आसान बात है? लेकिन केवट भैया क्या कहते हैं कि मैं आपके मर्म को जानता हूं। क्यों जानते हैं? क्योंकि भगवान उन्हें जनवा रहे हैं। भगवान को वही जान सकता है प्यारे, जिसे भगवान जनवाना चाहते हैं। आज ये कथा हो रही है और कथा भगवान को जानने का एक बहुत सुंदर पंडाल है, उसे समझने का बहुत सुंदर मंच है, लेकिन सबको ये सौभाग्य नहीं मिलता। मिलेगा किसे? जिस पर कृपा राम की हुई, जिसे भगवान चाहते हैं कि मैं इसे जनवाऊं। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे, सोई न जाने मर्म तुम्हारा। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे प्रभु, ब्रह्मा आदि देवता, इंद्र आदि देवता, भगवान शंकर आदि देवता भी आपके मर्म को नहीं जानते, और ये अब का आया केवट कहता है कि मैं आपके मर्म को जानता हूं। क्यों? सोई जानई जेहु देहि जनाई, जानत तुमई तुमहि होई जाई। मानस में बाबा तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, आपको वही जान सकता है। कौन? जिसे आप जनवाओगे। सोई जानई जेहु देई जनाई, आप जिसे जनवाओगे वही आपको जान सकता है, सबके बस की बात नहीं। हम कितना स्वाध्याय करते हैं महाराज, फिर भी जब तक कृपा ना हो यहाँ बैठकर आपको भगवान के विषय में कुछ नहीं कह सकते। अरे केवल मुख अपना है, यहाँ से निकलने वाली एक एक वाणी, एक एक शब्द, सब कुछ ठाकुर जी का है, हो हमारा कुछ नहीं। क्यों? हम में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के विषय में कुछ आपको बता पाए। उसकी इच्छा है इसलिए बैठे हुए हैं, उसकी कृपा है इसलिए बैठे हुए हैं। केवट कहता है कि प्रभु, जब तक आपके चरण को धोऊंगा नहीं, तब तक अपने नाव के पास आपको फटकने भी नहीं दूंगा। पार करने की बात तो छोड़ो, आसपास भी फटकने नहीं दूंगा। और फिर कथाक्रम ये आई, क्योंकि बहुत सारी कथा है कि भगवान मान गए अपने चरण को, केवट को कहा कि हे केवट, जल्दी जल लेकर आओ, मेरे चरण को धो और फिर मुझे गंगा से पार करवाओ। और आज केवट ने भगवान के कठोता लेकर भगवान के चरणों को धोया, और धोकर क्या करता है, उस चरणामृत को पी जाता है। और केवल पिया नहीं, अपने पूरे परिवार को चरणामृत बांटने लगा, पूरे गांव वालों को चरणामृत बांटा, और अंत में उसी चरणामृत से अपने पितरों को भी गंगा जी के तट पर तर्पित कर दिया, तर्पण दे दिया। ये दृश्य को देखकर जो स्वर्ग के देवता थे, सभी के सभी केवट भैया के ऊपर सुमन वृष्टि करने लगे, फूल वृष्टि करने लगे कि हे केवट, जो गति हमें नहीं मिली आज तुझे मिल गई। देखो ये है कृपा निधान का स्वभाव। क्यों इतनी कृपा करते हैं? बोले आपकी सरलता पर रिझते हैं। सरल बनो प्यारी, ये कथा सरल बनाने वाली है। जिस दिन आप सरल बन जाओगे,
फिर आपको भगवान तक जाने की जरूरत नहीं, मेरे प्रभु आपको खोजते हुए आपके द्वार तक पहुंच जाएंगे, जैसे केवट को खोजते हुए पहुंच गए। प्रेम से कहेंगे राधे 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 राधे। तो आइए थोड़ा सा हम सभी श्री ठाकुर जी को प्रणाम करें और इसके बाद कथाक्रम में आगे बढ़ेंगे। ओ मेरे भार को सिर से उठा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर, मेरे भार को सिर से उठा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर, मेरे भार को सिर से उठा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर, मेरे भार को प्रेम से गाओ प्यारे। नंद किशोर दया सागर, हे अबद किशोर कृपा सागर, हे नंद किशोर दया सागर, हे अबद किशोर दया सागर, मेरी नैया को पार लगा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर, मेरे नैया को पार लगा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर, मेरे भार को सिर से उठा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर, मेरे भार को सिर से उठा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। तुमको गिरधर दुनिया के धंधों में फंस कर, मैं भूल गया तुमको गिरधर दुनिया के धंधों में फंस कर, मैं भूल गया तुमको गिरधर दुनिया के धंधों में फंस कर, मैं भूल गया तुमको गिरधर दुनिया के धंधों में फंस कर, अपराध को मेरे क्षमा कीजिए, हे नंद किशोर दया सागर, अपराध
निधि कहलाते हो, दुखियों के दुख को मिटाते हो। तुम करुणा निधि कहलाते हो, दुखियों के दुख को मिटाते हो। तुम करुणा निधि कहलाते हो, दुखियों के दुख को मिटाते हो। तुम करुणा निधि कहलाते हो, दुखियों के दुख को मिटाते हो। अब दास को भी अपना लीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। अब दास को भी अपना लीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। मेरे भार को सिर से उठा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। मेरे भार को सिर से उठा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। मेरी नैया को पार लगा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। मेरे नैया को पार लगा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। मेरे भार को सिर से उठा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। मेरे भार को सिर से उठा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। हे नंद किशोर दया सागर, हे अवध किशोर कृपा सागर। हे नंद किशोर दया सागर, हे अवध किशोर। मेरे भार को सिर से उठा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। प्रेम से कहना पड़ेगा राधे राधे। तो पहले श्लोक में श्री व्यास जी महाराज ने जन्मांधस्य यतुन्वयाद इतरतः चार्थे स्वविज्ञः स्वराट परम सत्य के विषय में बतलाया कि सत्य क्या है। सपने हो ही भिखारे नृप, रंक ना कपति हो ही। जागे न हानि लाभ कछु, जिमि प्रपंच तिमि जोई। ये संसार स्वप्नवत है प्यारे, जो भी आप सभी देख रहे हैं। ये संसार है, उन्नति अवनति धोखा है, कोई बढ़ गया कोई घट गया। ये गोह मोह की बातें हैं, ये गोह मोह की रातें हैं। इन रातों में योगी जन जागा करते हैं और अज्ञानी जनता सोती है, या फिर वे जग जाते हैं जिन पर कृपा राम की होती है। प्रेम से कहेंगे राधे राधे। ये कथा जागृत करने वाली कथा है प्यारे जी। जितना दिन चला गया सोते, बस चला गया, अब जाग जाओ। अब जो समय बचा है इसे जागृत होकर जीना है। जैसे कि स्वप्न में यदि कोई आपका हाथ काट दे तो पीड़ा तो उतनी ही होगी जितना सत्य में होता है। स्वप्न में भी लगेगा कि भैया हमारा हाथ कट गया, कितनी पीड़ा हो रही है। कब तक वो पीड़ा की अनुभूति होगी? उस पीड़ा का अनुभव कब तक होगा? जब तक आप जाग ना जाओ। जब तक स्वप्न में रमे रहोगे तब तक वह पीड़ा आपको दुख देती रहेगी। लेकिन जैसे ही आप जाग गए, जागृत हो गए, सारी पीड़ा 1 मिनट में गायब। उसी प्रकार संसार में जितने भी दुख हैं, ये दुख तब तक आपको सताते रहेंगे। कब तक? जब तक आप इस संसार रूपी स्वप्न में भास रहे हो। जिस दिन जागृत हो गए, सारे दुख का अपने आप समाधान हो जाएगा। ये कथा हमें जागृत करने वाली कथा है। तो पहले श्लोक में परम सत्य के विषय में कहा। दूसरे श्लोक में व्यास जी महाराज कहते हैं, धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम मताम। परम धर्म के विषय में बतलाया है।
ये भागवत पहला परम सत्य के विषय में बतलाती है कि सत्य क्या है, और दूसरा कि ये भागवत हमें धर्म के विषय में बतलाती है कि धर्म किसे कहते हैं। धर्म किसे कहते हैं प्यारे? तो आप कहोगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब धर्म है। ये धर्म नहीं है। सनातन धर्म की उदारता देखो प्यारे। सनातन धर्म ने आपको बांधा नहीं है, मुक्त किया है। इसीलिए कहते हैं कि धर्म का अर्थ होता है जे धारयति इति धर्म। एक मनुष्य होने के नाते कौन से स्वभाव को आपको धारण करना है, कौन से सद्गुण को आपको धारण करना है, इसे जानना ही धर्म है। केवल उसे मान लो वही धर्म है, ये नहीं कहा। अरे एक बकरी चाहे कितनी भूखी रहे, लेकिन आप उसके सामने मांस के टुकड़े फेंक दो, कभी नहीं चखेगी, खाएगी। एक शेर चाहे 7 दिन से भूखा घूमता रहे, लेकिन कभी भी वनस्पति नहीं खाएगा, पेड़ पौधे कभी नहीं खाएगा, क्योंकि उसको पता है कि उसके लिए खाने के लिए क्या है और क्या नहीं है, क्या उचित है क्या अनुचित है, किस लिए मैं बना हूं वो जानता है। लेकिन एकमात्र हम इंसान ऐसे हैं जिसके सामने आप भाजी रख दो, जिसके सामने आप मांस रख दो, चाहे कुछ भी रख दो, सब हम हजम कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं कि हम किस लिए बने हैं। इसीलिए भागवत की आवश्यकता है कि हमें पता चल जाए कि हम किस लिए बने हैं, क्या हमारे लिए उचित है, क्या अनुचित है। एक मानव होने के नाते उचित और अनुचित को जानना ही परम धर्म है। इस धर्म को ये भागवत आपको 7 दिन में बतलाई जाएगी। और तीसरे श्लोक में श्री व्यास जी कहते हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूविभावुकः। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये भागवत क्या है? अंतिम श्लोक में कहते हैं कि जितने भी वेद, उपनिषद, पुराण, जितने भी शास्त्र हैं, ये सब आगम निगम ग्रंथ हैं। और इन ग्रंथ को यदि आप एक वृक्ष मानते हैं, एक पेड़ मानते हैं, तो उस पेड़ का पूरा रस जाकर कहाँ ठहरता है? एक आम के पेड़ का पूरा रस, कि इस आम के पेड़ के भीतर कैसा रस प्रवाहित हो रहा है, ये कैसे आपको पता चलेगा? उसके फल को खाकर। उसी प्रकार सारे शास्त्रों का रस यदि कहीं है तो ये कथा भागवत की, ये भागवत महापुराण सभी प्रकार के ग्रंथों का रसमय फल है। इसलिए कहा गया निगम कल्पतरोर गलितम फलम। यदि सारे वेद पुराण आदि कल्प वृक्ष हैं तो उसका फल कोई है तो ये भागवत महापुराण है। लेकिन इस फल का स्वाद कौन ले सकता है? इस फल का स्वाद यदि कोई ले सकता है प्यारे, तो स्पष्ट कह दिया, अहो रसिका भूवि भावुकः। जो रसिक जन है, जो भावुक जन है, वे ही इस फल के स्वाद को सही सही ढंग से पा सकते हैं। ना इस फल को आप बड़े ज्ञानी बन के सुनो, कोई फल मिलने वाला नहीं। भैया आम खाओगे और आम खाने वक्त आप गुठली को गिनोगे कि कितने गुठली हो गए। इस आम में कैसे कैसे तत्व हैं, कैसे इस फल का निर्माण होता है, इतनी गहराइयों में जाओगे तो फिर आम का स्वाद खत्म हो जाएगा। स्वाद लेने वाले व्यक्ति को केवल खाने से मतलब होना चाहिए कि भैया मिल गया, बढ़िया चकाचक पीले पीले आम, बढ़िया गटक जाओ, तब उसका स्वाद ले सकते हो। और बैठकर यहाँ दिमाग लगाओगे कि अरे महाराज जी ने तो ये प्रसंग को छोड़ दिया, महाराज जी ने तो इसको बहुत शॉर्टकट में निपटा दिया, तो इतने दिमाग लगाओगे तो फिर ये इस कथा का स्वाद मिलने वाला नहीं है। केवल स्वाद लो महाराज। और कौन स्वाद ले सकता है? बोले जिसको इस फल की जानकारी हो। इसलिए मैं कल समझा रहा था ना आपको, जाने बिनु नहीं होई प्रतीति, और बिनु प्रतीति न होई नहीं प्रीति। बिना जाने किसी पर विश्वास नहीं होता प्यारे।
कोई दवाई जिसके विषय में आपको जानकारी ना हो लेकर आप गटक जाओगे? हाँ बाबा बताओ। कोई भी आपको मैं ला करके एक दवाई पकड़ा दूं और उसका यदि आपको जानकारी ना हो तो क्या गटक जाओगे? कभी नहीं खाओगे, बोलोगे महाराज ना जाने पेट बिगाड़ दे, क्या करे, कैसी दवाई है। जानकार रहना बहुत जरूरी है प्यारे। बिना जाने यदि कुछ भी काम किए तो फिर विडंबना होती है। एक आदमी ऐसे ही गांव का था, तो इसे इंग्लिश कहने का बहुत शौक था। ध्यान से सुनो। और इंग्लिश के रूप में इसे कुछ अंग्रेजी के रूप में ज्यादा शब्द नहीं आते थे, केवल यस नो वेरी गुड थैंक यू, बस इतना ही जानता था। 4 शब्द रट लिए थे इसने। क्या? जब देखो यस नो वेरी गुड थैंक यू, यस नो वेरी गुड थैंक यू। और विडंबना ये है कि इसका अर्थ इसे पता नहीं। यस किसे कहते हैं, नो का अर्थ क्या है, वेरी गुड का अर्थ क्या है, थैंक यू क्या क्या अर्थ है, ये पता नहीं है। लेकिन बस लोगों के सामने अपना दिखाने के लिए कि भैया मुझे इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, यस नो वेरी गुड थैंक यू, यस नो वेरी गुड थैंक यू। अब गांव में जब यस नो वेरी गुड थैंक यू बोले तो भैया जो बेचारे देहात के लोग होते जिनको पता नहीं हो तो बेचारे यही मानते कि देखो कितना जानकार आदमी है यार, कैसा इंग्लिश कहता है, वाह वाह वाह, मानना पड़ेगा, हो बहुत ज्ञानी पुरुष है। लेकिन जिनको इसका अर्थ पता है वो मुंह छुपा कर हंसते, देखो कहीं भी कुछ भी बोल देता है, जहां नो बोलना चाहिए वहां यस बोल देता है, जहां यस बोलना चाहिए वहां वेरी गुड बोल देता है, कुछ भी कह देता है। महाराज कैसा बेवकूफ है। तो एक दिन ट्रेन से सफर कर रहा था और ट्रेन पर बैठा हुआ था, सामने वाले किसी यात्री की अटैची घूम गई। अब सूटकेस घूम गया, वो बेचारा परेशान 1 घंटे से खोज रहा है कि भैया, सभी को पूछे कि भैया मेरी अटैची आपने देखी, मेरा सूटकेस आपने देखा, सभी को पूछा, सब कोई जवाब देते नहीं भैया हमने तो नहीं देखा, नहीं देखा। अब पूछते पूछते जब इस आदमी के पास आया, इससे पूछ दिया कि भैया मेरी अटैची आपने देखी। अब इसे मिल गया मौका इंग्लिश मारने का। विचार करने लगा कि मौका बड़ा अच्छा है इंग्लिश बोलने का, तो ये बड़े अदब से कहने लगा यस यस। सामने वाला यात्री बड़ा प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, अरे भैया धन्य भाग हमारे, चलो बताओ कहां है। तो फिर ये कहने लगा नो नो नो। अब 1 घंटे से परेशान था यात्री, कहने लगा देख भैया सच सच बता, नहीं तो कनपट्टी के नीचे ऐसा तमाचा दूंगा समझ में आ जाएगा, घंटे भर से परेशान हो रहा, सच बोल। अब इसे तो कुछ पता नहीं। अब ये कहने लगा वेरी गुड। अब जैसे वेरी गुड कहा तो सच में कनपट्टी के नीचे ऐसा तमाचा जड़ा कि बेचारा गाल पकड़ कर ही बैठ गया। अब विचार करने लगा 3 शब्द कहने के बाद एक गाल तो फूल ही गया है, तो चौथा शब्द क्यों छोड़े। तो ये कहने लगा थैंक यू। तो कहने का तात्पर्य है प्यारे कि जिसके विषय में आपको ज्ञान ना हो उसकी जानकारी रखो, उसके बाद ही उसको आप सही सही आंक सकते हैं। उसका आकलन सही तब ही हो सकता है जब उसकी जानकारी आपको मिल जाए, अच्छी तरह उसे जान ले। तो ये कथा उन्हें ही आनंद दे सकती है, किसे? जो इस कथा को बड़े अच्छे से जानते हो, समझने का प्रयत्न करें, रसिक बनकर भावुक बनकर इस कथा को सुने, तो 7वें दिन देखना ये कथा आपके लिए क्या कल्याण करके जाएगी। महाराज प्रेम से कहेंगे राधे राधे। तो इस प्रकार 3 श्लोकों में श्री व्यास जी महाराज ने मंगलाचरण किया है। आइए, मैं कल आपको कह रहा था कि नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सुत जी महाराज 88,000 शौनक आदि ऋषियों को ये भागवत की कथा सुना रहे हैं। हम भी मन से आज नैमिषारण्य क्षेत्र में चलें, जहाँ पे श्री सुत जी महाराज छोटे से व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं और उनके सामने 88,000 ऋषिगण बैठे हुए हैं। नैमिषे निमिषच्छित्रे ऋषय शौनकादय
सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममाशत। निमिषारण्य में 1000 वर्ष का सत्संग सत्र चल रहा है महाराज। श्री सूतजी महाराज व्यास के रूप में बैठे हुए हैं और 88,000 शौनक आदि ऋषिगण ये सभी सूतजी महाराज के सामने बैठे हुए हैं। देखो प्यारे, बैठे 88,000 ऋषिगण हैं, लेकिन पूरे भागवत में प्रश्न यदि कोई किया है तो केवल शौनक जी ने किया है। एक शौनक जी ने 88,000 ऋषियों के तरफ से प्रश्न किया और जिसके उत्तर में श्री सूतजी महाराज ने पूरी भागवत की कथा को सभी को सुनाया है। तो ये जो संवाद है पूरे भागवत का, ये एक और एक के बीच में है। चाहे भागवत की कथा हो, चाहे मानस की कथा हो, चाहे कृष्ण की कथा हो, चाहे राम की कथा हो, प्यारे पूरा प्रसंग जो है संवाद में ही बटा हुआ है। ध्यान देना, जीवन में और खासकर जो लोग पब्लिक फील्ड में हैं, जिनको हर दिन पब्लिक से काम रहता है, बड़ा सुंदर सूत्र देता हूं। कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने संवाद को मत बंद करो। संवाद हमेशा चालू रहे, क्योंकि जहां संवाद चलती है वहां कोई विवाद नहीं होता। प्यारे प्रेम से कहेंगे राधे राधे। अगर विवाद से बचना है तो फिर हमेशा नित्य संवाद करो। आपको लोग तिरस्कार करें, झुटलाएं, भगाएं, कुछ भी करें, लेकिन अपने ओर से कभी संवाद को आप बंद मत करो। आज घर घर में आप देखो लड़ाई झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है और छोटी बातों को पकड़कर भाई भाई बीच में बातचीत सब बंद हो जाता है। जहां बातचीत बंद हुआ सभी दिन के लिए रिश्ते खत्म हो जाते हैं। अरे एक जगह पर अनेक बर्तन है, आपस में बजेंगे, लेकिन इस चक्कर में अपने संवाद को कभी मत खोना प्यारे। राम जी ने रावण के साथ संवाद करने के लिए हनुमान जी गए, समझाया रावण को। अंगद गए, समझाया रावण को कि संवाद कर ले, लेकिन रावण की प्रकृति है नहीं मानने का, जिद्दी स्वभाव का है। चाहे कुछ हो जाए मैं संवाद नहीं करूंगा राम से। संवाद नहीं हुआ तब विवाद खड़ा हुआ, तब युद्ध हुआ। और जो लोग संवाद से बचते हैं उनकी रावण जैसी गति होती है प्यारे, याद रखना। संवाद से कभी मत बचो, संवाद नित्य चालू रहे। प्रेम से कहेंगे राधे 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 राधे। तो एक शौनक जी ने आज प्रश्न किया, और प्रश्न किया है, देखिए कुल शौनक जी ने 6 प्रश्न किए हैं। एक एक प्रश्न को आप सुनिए और जिनके उत्तर में सूतजी महाराज ने भागवत की कथा सुनाई है। पहला प्रश्न है शौनक जी का कि हे गुरुदेव, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। कितना सुंदर प्रश्न है प्यारे। अरे ऋषिगण पूछ सकते थे, शौनक जी पूछ सकते थे कि मनुष्य का कल्याण कैसे हो, ये पूछ सकते थे कि मेरा कल्याण कैसे हो। पूछा क्या? बोले प्राणियों का। प्राणी मतलब चींटी से लेकर हाथी तक, सभी का कल्याण कैसे हो सकता है। ये बतलाता है प्यारे संत के स्वभाव को, कि संत किसे कहते हैं। जो संत होता है प्यारे, ये अपने से पहले दूसरों की चिंता करता है। सुनी चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं संत कौन? जो गौमाता में भी और कुत्ते में भी एक ईश्वर का दर्शन करता है, किसी में जो भेद नहीं देखता। हम तो आजकल इंसान इंसान में भेद करने लगे हैं साहब। हमारे ठाकुर जी कह रहे हैं गीता में कि संत तो वही है, पंडित तो वही है जो समदर्शी है, जिसकी दृष्टि में सब समान है प्यारे। ये संत का स्वभाव है। मैं कल आपको बता रहा था कि संत के मतलब, तो सुनिए संत किसे कहते हैं।
हो इतना गुण जामे सो संत। ध्यान से सुनिएगा प्यारे, मानस में प्रसंग आया राजा प्रताप भानु, जिसने नकली संत पर विश्वास कर लिया, जिससे उसकी दुर्गति हो गई थी। और भागवत में प्रसंग आया है राजा परीक्षित, जिसने असली संत को नकली समझ लिया, जिसके कारण उन्हें श्राप मिल गया। इसीलिए ये जानना परम आवश्यक है कि संत किसे कहते हैं। हो इतना गुण जामे सो संत। कितना श्री भागवत मध्य यस गावे, श्री भागवत मध्य यस गावे, श्रीमुख कमलाकंत इतना गुण जामे सो संत। संत में कितने गुण होते हैं महाराज? संत स्वभाव स्वरूप सिद्धि का विषय नहीं है। संत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनी न जाई। संत स्वभाव का विषय है कि कैसा स्वभाव रहे जिसे हम संत कहें। हो सकता है कोई आपके घर में संत हो, संत का स्वभाव कैसा? हरि को भजन साधु की सेवा, हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत परदाया, हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत परदाया। जो नित्य भगवान को भजता हो, एक क्षण भी भगवान को जो ना भूले, नित्य भगवान के स्मरण में रहे, वो संत है प्यारे। और कभी भी कोई साधु मिल जाए तो सेवा के लिए तत्पर हो जाए, वो संत है प्यारे। और जिसके मन में सर्वभूत परदाया, सभी जीवों के प्रति करुणा हो, वत्सलता हो, ममता हो, दया की भावना हो, ये संत का स्वभाव है। हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे, हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे, विष सम देखे माया, विष सम देखे माया, इतना गुण जामे सो संत। जिसके जीवन में कहीं दूर दूर तक कोई हिंसा नाम की चीज ना हो, अहंकार ना हो, छल ना हो, कपट ना हो, और जो धन को, पैसे को विष तुल्य देखता हो प्यारे, जहर के भांति देखता हो कि अरे भैया धन है, पैसा है, बुद्धि बिगाड़ देगा, दूर हटाओ इसे। ये संत का स्वभाव है। और हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पूर्वज में श्री सुखदेव महाराज के जैसे, श्री सूत जी महाराज के जैसे, श्री शुनक महाराज के जैसे ऐसे बड़े बड़े दिव्य संत हुए, जिन्होंने हमें सभी के लिए जीना सिखाया है प्यारे। हम हमेशा क्या कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जग पानी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हमारे भीतर अंतर है ही नहीं प्यारे, इसीलिए तो वेदों में तत्वमसि कहा गया, सभी को एक कह दिया।
हम स्कूल में आज देखना प्रार्थना करते हैं, बच्चे तो क्या कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारा प्रेयर, हमारी प्रार्थना सभी के लिए होती है। संसार में जितने भी जीव हैं केवल मनुष्य के लिए नहीं। क्यों? ये सब हमारे संतों का देन है, जिन्होंने हमें सभी के लिए जीना सिखाया है। यही हमारे सनातन धर्म की महानता है प्यारे, कि हम अपने आप को सभी में देखते हैं। तो कुल 6 प्रश्न किए महाराज। पहला प्रश्न था शौनक जी का कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न था सभी शास्त्रों का सार क्या है, जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं उनका सार क्या है। तीसरा प्रश्न कि भगवान का अवतार किस लिए होता है, भगवान इस संसार में क्यों आते हैं। चौथा प्रश्न था कि भगवान के कुल कितने अवतार हुए। पांचवा प्रश्न है मानव जीवन का परम क्या है। और छठवां प्रश्न है कि जब भगवान अपनी लीला संवरण करके अपने धाम को गए तो फिर धर्म किसके शरण में गया। ये कुल 6 प्रश्न किए हैं और इन 6 प्रश्नों के उत्तर के स्वरूप श्रीमद् भागवत की कथा है। इस प्रश्न को सुनने के बाद श्री सूत जी महाराज सबसे पहले अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज का स्मरण करने लगे, क्योंकि उन्हीं के मुख से उन्होंने भागवत की कथा सुनी थी। सुखदेव जी कौन है आपको पता है? सुखदेव जी गोलोक धाम में श्री राधा जो सुखदेव जी को खूब दुलार करते थे, खूब प्रेम करते थे, खूब सुखदेव जी श्री राधा जो से सेवा पाते थे। इतना प्रेम था राधा जो का श्री सुखदेव जी के प्रति। तो एक दिन श्री राधा जो ने सुखदेव जी से कहा कि सुखदेव बेटा तुम अब समय आ गया है, तुम जाओ भारतवर्ष में, तुम जन्म लो और लोगों तक हमारे इष्ट भगवान कृष्ण की कथा को पहुंचाओ। तो राधा जो के आदेश से श्री सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ था। तो इतना प्रेम है श्री सुखदेव जी महाराज का श्री राधा जी के प्रति कि जब भी भागवत की कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को सुनाई तो पूरे भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज एक बार भी राधा जी का नाम नहीं लेते। क्यों? कि यदि एक बार नाम लूंगा तो सुखदेव जी महाराज एक बार राधा जी का स्मरण करते हैं तो 6 महीने की समाधि लग जाती है, समाधिस्थ हो जाते हैं। और यहाँ तो परीक्षित जी महाराज के पास केवल 7 दिन थे और 7 दिन में ही कथा श्रवण करवानी थी। तो एक बार नारद बाबा कैलाश पर्वत पर आए। नारद नाम ही कैसा है, नारद, जिसकी वाणी कभी रद्द नहीं हो सकती, उसका नाम है नारद। और देखो एक ऐसे चमत्कारी संत है नारद बाबा, इन्होंने जिसे भी दर्शन दिया, जिससे जाके मिले, उन सभी भक्तों को भगवान का दर्शन हुआ है। प्रेम से कहेंगे राधे राधे। चाहे ध्रुव हो चाहे प्रहलाद हो, जिसे भी नारद बाबा मिले हैं उसे अवश्य भगवान को आकर दर्शन देना पड़ा। तो नारद बाबा आए एक दिन कैलाश पर्वत पर, पार्वती मैया ने खूब सुंदर स्वागत करी। अरे गुरुदेव आपका स्वागत है। नारद बाबा कहने लगे क्या बताऊं देवी, आजकल हमारी इतनी विडंबना हो रही है कि जिस घर में जाते हैं उसी घर से लोग हमें भगा देते हैं। नारद बाबा एक ऐसे संत हैं जिस घर में कोई विवाद ना होता हो तो नारद बाबा पहुंच जाएं तो जरूर विवाद करवा देंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अगर किसी के घर में विवाद ना हो तो नारद बाबा को स्मरण कर लो, जरूर विवाद हो जाएगा। और ऐसे संत हैं जिसके घर में खूब विवाद होता हो तो नारद बाबा का स्मरण कर लो तो सारे विवाद अपने आप समाधान हो जाएंगे। बड़े कौतुकी महात्मा है नारद बाबा। तो आकर पार्वती मैया से कहने लगे कि देवी क्या बताऊं, अरे जिस घर में जाता हूं लोग मुझे भगा देते हैं, कहते हैं घर फोड़ू बाबा आ गया, भगाओ इसको।
आजकल लोग मुझे घर फोड़ो बाबा कहने लगे हैं, जिस घर में जाता है फोड़ देते हैं। पार्वती मैया खूब हंसने लगी, अरे गुरुदेव आप भी। नारद बाबा कहने लगे, देवी क्या बताऊं, पूरे संसार घूमकर आया लेकिन अब किसी के घर में मेरा मन नहीं लगता जाने को। क्यों? बोले किसी के घर प्रेम नहीं, सब स्वार्थ के रिश्ते बन गए। सूर नर मुनि सबके यह रीति, 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 स्वार्थ लागे करहे सब प्रीति, स्वार्थ लागे करहे सब प्रीति, स्वार्थ लागे करहे सब प्रीति, स्वार्थ लागे करहे सब प्रीति। नारद बाबा कहते हैं, देवी क्या बताऊं, जिसके घर जाता हूं प्रेम केवल स्वार्थ के रिश्ते पे बंधा हुआ है। जिसे देखो स्वार्थ के चक्कर में ही प्रेम दिखाते हैं। मां पार्वती कहने लगी, बाबा हमारा तो ऐसा नहीं है, हमारे भोले बाबा इतने अच्छे हैं और हम दोनों के भीतर ऐसा प्रेम है महाराज कि क्या बताएं। भगवान बचाए उस स्वार्थ को। इतना प्रेम है कि हम दोनों के बीच कोई छुप छुपाव नहीं रहता। सारी बात भोले बाबा की मुझे पता रहती है और हमारी उनको पता रहती है। नारद बाबा विचार करने लगे, वो नारद ही क्या जो घर में आग ना लगाए। तो नारद बाबा कहने लगे, अच्छा देवी तो एक बात बताओ, ये जो तुम्हारे स्वामी नरमुंड की माला पहनते हैं तो ये मुंड किसके हैं? अब पार्वती मैया आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी, भौचक के रह गए। हे गुरुदेव मैंने तो आज तक पूछा नहीं। बोले जल्दी पूछना। और नारद नारायण 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 कहकर चले गए, काम बन गया। अब पार्वती मैया ने सारे श्रृंगार उतार कर फेंक दिए महाराज। जो चमकीली साड़ी पहन रखी थी उसको उतार कर मैल मलूटी साड़ी पहनकर जाकर कोप भवन के भीतर घुस गई। देखो पुराने जमाने में लोग घर बनाते थे तो एक कमरा एक्स्ट्रा बनाते थे कि कभी भी घर की लक्ष्मी को कोप आ जाए, क्रोध आ जाए तो उसी के भीतर जाकर के बैठे थे। प्रेम से कहेंगे राधे राधे। इसीलिए कई भी कोप भवन में गई तो एक नाम रहता था कोप भवन। और देखो सबसे अच्छी बात यह है कि कभी पुरुष ने कोप भवन के भीतर प्रवेश नहीं किया, क्योंकि घर में सबसे ज्यादा गुस्सा किसी को आता है तो हमारी माताओं को भी आता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, स्वाभाविक है। घर के इतने काम होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो कोप भवन के भीतर जाकर घुस गई। अब हमारे भोले बाबा बढ़िया तप आदि करके समाधि जब खुली तो उतर के आके क्या देखा कि देवी को भवन के भीतर है। जाकर देवी को मनाने लगे कि देवी क्या हुआ, क्या बात हो गई भाई, आप इस खूब भवन के भीतर क्यों? तब पार्वती मैया कहती है, रहने दो, मुझे तो लगता था कि आप मुझसे खूब प्रेम करते हो, लेकिन आज समझ में आया कि आपके मन में मेरे लिए कपट है। भोले बाबा कहने लगे, कपट है आपके लिए? क्यों? मां पार्वती कहने लगी, अगर कपट नहीं होता तो आप मुझे कब से बता देते कि नरमुंड की माला क्यों पहनते हो, और यदि पहनते हो तो ये मुंड फिर किसके हैं? तब भोले बाबा कहने लगे, अरे देवी कपट नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा प्रेम है, इसीलिए नरमुंड की माला पहनता हूं। प्रेम है मतलब मैं समझी नहीं। बोले अरे जब भी तुम्हारा जन्म होता है, तुम लीला करती हो और उसके बाद जब तुम चली जाती हो लीला करके, तुम्हारा देह शांत हो जाता है, तो मैं प्रेम के रूप में, तुम्हारी याद के रूप में तुम्हारे मुंड को अपने गले के, अपने हृदय पर स्थान दे देता हूँ, अपने माले पर स्थान दे देता हूँ, ताकि तुम्हारी याद बनी रहे।
अब माँ पार्वती और ज्यादा हैरान हुई, कहने लगी अरे स्वामी एक बात बताओ, मतलब मेरा बार बार जन्म होता है और बार बार मरण होता है, तो क्या आपने क्या अमृत पी के रखा है क्या? तब भगवान शंकर कहने लगे हाँ देवी, मैंने अमृत पिया है। मैंने एक ऐसी कथा सुनी है जिसे सुन लेने के बाद फिर कभी भी ये जन्म मृत्यु का बंधन जो है ये प्रभावित नहीं करता, तो इसमें से छुटकारा मिल जाता है। पार्वती मैया और क्रोधित हुई, कहने लगी अच्छा तो ये तो आपने और बड़ी गलती कर दी, आपने अकेले अमर कथा सुन लिया, मुझे क्यों नहीं सुनाए? मुझे भी तो सुनाना चाहिए। तब पार्वती मैया से प्रेरित होकर भगवान शंकर ने पार्वती मैया को यह अमर कथा सुनाई जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। शंकर बाबा ने तुरंत अपने त्रिशूल को आदेश दिया कि जाकर पूरे कैलाश की परिक्रमा करो और सूचित करो कि सब के सब कैलाश छोड़कर भाग जाए, क्योंकि मैं अपनी देवी को अमर कथा सुनाने वाला हूँ। त्रिशूल ने जैसे ही फेरा लगाया, जितने भी नंदीगण थे, जितने भी सेवक गण थे, भूत प्रेत पिशाच थे, सब छोड़कर भाग गए। अब बाबा बैठ गए अपने शिला खंड पर, नीचे देवी बैठी और बाबा कहने लगे देखो देवी, ये कथा जब भी मैं कहता हूँ तो मैं समाधिस्थ हो जाता हूँ, आंख बंद हो जाती है, और केवल मेरी आंख तो भाव से बंद होती है, भक्ति से बंद होती है, लेकिन कई बार मेरे सामने जो लोग बैठते हैं उनकी आंख जो है नींद से बंद हो जाती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं सामने बैठकर आंख बंद करके एकदम ऐसा लगता है कि मगन से कथा सुन रहे हैं। हमको समझ में आ जाता है कि कौन से मगन में है भैया। एक जगह कथा हो रही थी, तो कथा में तो नींद आना स्वाभाविक है, हाँ या ना? सही सही बताओ, आती है या नहीं आती? किसे किसे नींद आती है हाथ उठाओ। अरे बाप रे, इतने सचोट लोग बैठे हुए मेरे सामने, ऐसा लगता है कि सतयुग तो यहीं प्रकट हो गया। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। तो एक सेठ जी थे, वो केवल सोते नहीं थे बल्कि सोने के साथ साथ कथा में उनको सपने भी आते थे। और बताओ, तो सेठ जी कथा में आकर केवल सोते नहीं थे, सोते सोते सपने भी देखा करते थे, और बढ़िया सपना। अब सेठ जी की दुकान थी बाजार के भीतर। अब सेठ जी बैठ गए कथा में, नींद भी लग गई। अब सेठ जी ने सपने देखना प्रारंभ किया कि सपने में क्या देखते हैं कि भैया मैं दुकान पे हूँ, एक ग्राहक आया। ग्राहक ने पूछा कि भैया 1 मीटर कैसे दिए कपड़ा को? तो बोले 5 रुपए। तो ग्राहक कहने लगा 4 में दोगे? और ये कहकर चलने लगा। तो सेठ जी नींद में ही कहने लगे अरे ले जा 4.5 में, ले जा 4.5 में, 2 ही हाथ पसार। और नींद के भोर में सामने वाले भक्त की कुर्ता दीनो फाड़। जो सामने भक्त बैठा हुआ था, नींद के भोर में उसी के कुर्ते को फाड़ के धर दिया पर्र करके। अब सामने वाला भक्त, भैया क्या करता है, मेरे कुर्ता फाड़ दिए तूने? तब इन्हें होश आया, अरे राम राम, हम कहाँ थे। तो भैया ऐसी नींद आपको ना आए, भगवान बचाए ऐसी नींद से। और जो कुर्ते वाले हो थोड़ा सावधान होकर बैठो, थोड़ी देर बाद पीछे से आवाज आएगी, नहीं तो प्रेम से कहेंगे राधे राधे। राधे राधे। तो भगवान शंकर कहने लगे देखो देवी, मैं कथा कहता हूं तो आंख बंद कर लेता हूं, इसीलिए कथा का नियम ये है कि तुम पूरी कथा में ऐसे कहते रहना, जैसे कि मुझे पता चले कि हाँ तुम कथा सुन रही हो। देवी मान गई। अब भोले बाबा ने कथा करना प्रारंभ किया। देवी कुछ देर तक तो सुन रही थी। उसी जगह पर एक वृक्ष था जिसमें एक शुक पक्षी ने अंडा दिया था, और कथा के प्रभाव से वह अंडा फूट गया, और उसी समय उस अंडे से एक शुक पक्षी निकलकर, शुक पक्षी का चूजा निकलकर आकर नीचे बैठ गया। अब देखो
जो मिट्ठू होता है उसका काम होता है वो जैसे सुनता है वैसे ही बोलता है। अब पार्वती मैया जब कर रही थी, थोड़ी देर बाद पार्वती मैया को नींद आ गई, पार्वती मैया तो सो गई, लेकिन ये जो सुख पक्षी था ये करना प्रारंभ कर दिया। पूरी कथा समापन हुई। जैसे ही भोले बाबा ने आंख खोला तो क्या देखा, तो मैया तो नींद की समाधि लगी हुई है मैया को। तो भोले बाबा विचार करने लगे, तो जब देवी सोई हुई है तो फिर कथा किसने सुना? जब अपने ज्ञान चक्षु से देखा तो एक छोटा सा सुख पक्षी बैठकर कथा सुनकर हुंकार दे रहा था। भोले बाबा इतने क्रोधित हुए कि तुरंत त्रिशूल पकड़कर उसे मारने के लिए उद्यत हुए। बेचारा सुख पक्षी भी अपने प्राण को बचाने के लिए उड़ता उड़ता गया ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने हाथ हिला दिया, भैया भोले बाबा मारेंगे तो हम कैसे बचाएंगे, भागो यहाँ से। भगवान नारायण के पास गया, नारायण भगवान ने भी भगा दिया, भैया हम नहीं बचा सकते, वो महाकाल है। तो ये बेचारा उड़ते उड़ते आ गया उत्तराखंड के सरस्वती नदी के तट पर, जहां व्यास मुनि का आश्रम था। व्यास मुनि की धर्म पत्नी उसी समय जमाई ले रही थी और यह सुख पक्षी उनके मुख के माध्यम से जाके गर्भ पे छिप गया। भोले बाबा क्रोधित होकर आए। व्यास मुनि ने जैसे ही देखा भोले बाबा को सुंदर स्वागत करी, हे प्रभु आज कैसी कृपा कर दी इस दास पर कि आपका आगमन हो गया। भोले बाबा ने सारा वृत्तांत सुनाया कि मैं इस सुख पक्षी को छोड़ूंगा नहीं, जरूर मार के रहूंगा, क्योंकि इसने अन्याय पूर्वक इस कथा को सुनी। अत्यंत गोपनीय कथा है, केवल मैंने पार्वती के लिए कहा था। अब ये सुख पक्षी भी भीतर बैठ गया, कहने लगा कि भैया अब तो 12 वर्ष तक बाहर नहीं आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब भोले बाबा 1 वर्ष तक तो प्रतीक्षा करते रहे। अंत में एक दिन व्यास जी महाराज कहने लगे, प्रभु एक बात कहूं, नाथ आप भी बड़े अलबेले हो। इधर आप कहते हो कि इसने अमर कथा सुनी है, और यदि इसने अमर कथा सुनी है तो फिर ये मरेगा कैसे? ये तो अमर हो गया, और अमर कथा सुनने के बाद भी यदि आप इसे मार दें और ये मृत्यु लोक में चला जाए तो फिर आपकी अमर कथा फेल हो गई। भोले बाबा समझ गए, यही विधि का विधान था। आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। 12 वर्ष के बाद आज सुखदेव मुनि का जन्म हुआ। सुखदेव मुनि बाहर आना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने अमर कथा सुन रखी थी। उन्हें पता था कि मैं जैसे ही संसार में जाऊंगा, संसार में माया रूपी पिशाचिनी बैठती है जो पकड़ लेगी, फिर भगवान को भूल जाऊंगा, हरि को भूल जाऊंगा, केवल माया में ही रमता रहूंगा। इसीलिए मैं बाहर जाना ही नहीं चाहता। अंत में भगवान को गर्भ के भीतर आकर सुखदेव जी को निवेदन करना पड़ा कि हे सुखदेव तुम बाहर जाओ, माया का तुम पर कोई प्रभाव नहीं होगा, ये मेरा आशीर्वाद है। तो भगवान के आशीर्वाद से आज 12 वर्ष के बाद सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। तो आइए हम उन्हीं गुरुदेव के श्री चरणों में, श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में थोड़ा सा अपना गुणगान करें। यहाँ बैठे बैठे सभी मेरी माताओं से, बहनों से और भक्तों से निवेदन है, यहाँ बैठकर अपने गुरु स्वरूप सुखदेव भगवान को आप सभी याद करें। आइए।